हम लोग अभी सेकेंड ईयर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 2 में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को प्लान करना विद एन एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के फैक्टर कंसीडर एंड अप्रोचेस। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कंसीडर एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन द सेंस किस तरह से एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात कर रहे हैं आप लोग बता सकते हैं किस तरह से एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इस तरह से बच्चे मान लीजिए आइसक्रीम वेंडर है या फिर आइसक्रीम का बिजनेस है आपका, अमूल वाले हैं। ठीक है, जितनी या फिर क्वालिटी गॉल्स वाले हैं, जितनी मेहनत वो गर्मियों में करते होंगे है ना आइसक्रीम बनाने में बेचने में। आप देखिए बिल्कुल घर से निकलते ही 2, 4, 5 मिनट या फिर आप ये कह लीजिए कि मेन रोड पे आते ही आपको कितने कम से कम 10 आइसक्रीम वाले मिल जाएंगे, वेंडर मिल जाएंगे है ना। कितना सुंदर सा उनका डेकोरेटेड मॉल है आपका, एक रेडिस कह सकते हैं आप। ठीक है, उसमें फ्रीजर भी है छोटा सा फ्रिज, उसमें आइसक्रीम रखते हैं वो लोग है ना। कितने सारे मतलब हर हाईवे पे आपको एक दो हाईवे पे भी नहीं, ऑन द रोड आप कह सकते हैं एक दो वेंडर्स तो आपको क्वालिटी वर्ल्स के, ठीक है, ग्रीन बेल के, वाटलर के मिल जाएंगे ना। तो क्या ये काम सर्दियों में भी होता है? सर्दियों में भी उन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है? करते हैं इतनी मेहनत? अगर कर भी ली इतनी मेहनत तो क्या जितनी सेल गर्मियों में होती है वो पॉसिबल होगी ठंड में? बिल्कुल भी नहीं होगी ना पॉसिबल ठंड में, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी ना, पता आप लोगों को क्यों पॉसिबल नहीं होगी? ऑब्वियस है भाई, इतना कंजम्पशन कहाँ, इतना थोड़ी कंज्यूम करते हैं लोग। तो उसके लिए आप सर्दियों में आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आपको शॉप्स की प्रेफरेंस करनी पड़ेगी है ना। जितनी भी स्ट्रेटेजी मान लीजिए, अगर ज्यादा स्ट्रेटेजी जो बनाई जाएगी, ठीक है, अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो किस वेदर को लेकर बनाई जाएगी? कौन से एनवायरमेंट को लेकर बनाई जाएगी? ऑब्वियस है हॉट सीजन को लेकर बनाई जाएगी है ना। तो बेटा एनवायरमेंटल जब भी हम लोग स्कैनिंग करके या एनवायरमेंटल स्कैन करके जो भी हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, आप कह सकते हैं जो भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसमें एनवायरमेंटल वेदर, एनवायरमेंट, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। होता है ना, करते हैं ना प्ले। ठीक है, आज वाले एग्जाम्पल से आप लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, फैक्टर कंसीडर्ड अप्रोचेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स आपके आते हैं? इंटरनल फैक्टर्स आते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। ओके, एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन्ड सो एज टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोकस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। Environmental scanning refers to possession and utilization of the information about occasions, patterns, जितने भी आपके मॉडर्न ट्रेंड्स मार्केटिंग में डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सब चीजें हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? कहाँ पर किसके अंदर आती है? आपकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आपकी डील करती है। ओके, चलिए, इट हेल्प्स द मैनेजर टू डिसाइड द फ्यूचर पाथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जितने भी हम लोग स्ट्रेटेजिक जितने भी वो लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो आप क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं? वो मैनेजर्स को एक फ्यूचर पाथ दिखाते हैं बिजनेस का, कि फ्यूचर में बिजनेस आपका कहाँ स्टैंड करेगा, ठीक है, या क्या होने वाला है। ओके, स्कैनिंग मस्ट बी आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट while strategy formulation and organization must take advantage of the opportunities and minimize the threat। जितनी भी आपके अपॉर्चुनिटीज हैं उनको तो इंक्रीज करना, उनसे एडवांटेजेस लेना, ठीक है, उनको अच्छे से डील करना, जितने भी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करना। ठीक है, इससे क्या किससे पॉसिबल है? जब हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। ठीक है, अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर। एक के लिए जो घाटा है, एक के लिए जो थ्रेट है, एक के लिए जो कमियां हैं, वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है? अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ना। चलिए
जब ये चीजें सब अच्छी होती हैं तो प्रोडक्शन भी आपका एक बेटर भी निकल के आता है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। इंटरनल एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस आपका फर्स्ट स्टेप है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। दिस इज इंक्लूड्स एम्प्लॉय इंटरेक्शन विद अदर एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय रिलेशन हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का रिलेशन हो गया आपका। मैनेजर इंटरेक्शन विद अदर मैनेजर, लोअर मैनेजर टू लोअर टू अपर मैनेजर, अपर टू लोअर मैनेजर, और बोर्ड ऑफ मैनेजर का इंडिविजुअली भी मतलब आपस में भी हो गया, हो सकता है आपका सारा इंटरेक्शन आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। ओके, एंड द मैनेजमेंट इंटरेक्शन विद शेयर होल्डर, एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए मैनेजमेंट का किससे इंटरेक्शन, आपका शेयर होल्डर से भी। शेयर होल्डर आपके एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, ऑनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं शेयर होल्डर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई होप के पढ़ा होगा ना। ऑनर्स होते हैं ना शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर किए होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है मैनेजर्स इंटरेक्शन विद अदर मैनेजर्स, मैनेजमेंट इंटरेक्शन विद शेयर होल्डर्स, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रांड अवेयरनेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेन स्टाफ, ऑपरेशनल पोटेंशियल एक्सेट्रा। ऑल्सो डिस्कशन, इंटरव्यूज एंड सर्वेज कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनल एनवायरनमेंट। ये सब चीजें भी इसको एक्सेस करने के लिए होती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या क्या, स्टाफ आपका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाफ, एक दूसरे से सबका इंटरेक्शन में बढ़ चुके हैं पहले, डिस्कशंस, इंटरव्यूज, जितने भी हमारे सर्वेज होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ के, कौन से फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर्स है। ठीक है, हाँ, surveys can be used to assess the internal environment. Analysis of an internal environment helps in identifying strengths and weakness of an organization. ठीक है, जितना भी हम एनालाइज करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, वो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की क्या बताता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस भी हमें क्या होती है, टाइम टू टाइम पता चलता है। ठीक है, as business become more competitive and there are rapid changes in the external environment, information about the external environment adds crucial elements to the effectiveness of long-term plans. ठीक है, as environment is dynamic, ठीक है, environment कैसा है आपका, डायनामिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमेशा तो रिलेशन सबके एक से नहीं रहते ना, हमेशा वेदर एक से नहीं रहता। अगर मैं वैसी भी बात करूँ, उसके एनवायरनमेंट की भी बात करूँ, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है बच्चे आपके, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, एज एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कह रहा बार बार चेंज, डायनामिक क्या होता है, चेंजिंग नेचर। ठीक है, इट बिकम्स एसेंशियल टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स मूव्स एंड एक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो टू अपडेट द core competencies and internal environment as per external environment। internal को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, external से। ठीक है, environmental factors are infinite। जितने भी environmental factors हैं वो कैसे हैं, infinite है, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ देखने आपको मिलता ही रहता है। ठीक है, इसलिए इसको environmental, इनको क्या कहा गया है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है। ठीक है, चेंज इन नेचर है। ओके, चलो, hence the organization should be agile and ready to accept and adjust to the environmental changes. For instance, monitoring might indicate that the original forecast of prices of the raw materials that are involved in the product are no more credible, which would imply the requirement for more focused scanning, forecasting and analyzing to create the more trustworthy prediction about the input costs. ठीक है, in a similar manner there can be the changes in factors such as competitors' activity, technology, market tastes and preferences. ठीक है, क्या कहते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज होती हैं या फिर आपके टेक्नोलॉजी होती है, मार्केट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, सब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
ठीक है, कौन से नेचर के हैं, डायनेमिक नेचर के हैं, ओके, फिक्स नेचर के नहीं हैं आपके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस की, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, ओके। व्हाइल इन एक्सटर्नल एनालिसिस थ्री कोरिलेटेड एनवायरनमेंट शुड बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट इमीडिएट एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, इमीडिएट एनवायरनमेंट जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट आपका नेशनल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट आपका ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जामिन द स्टडी एनवायरनमेंट नीड्स इन अप्रेजल ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेन राइवल्स, also the assessment of nature, stage, dynamic, history of the industrial essential। देखिए इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल उसकी एनालाइजिंग की बात करूं, तो इंडस्ट्रियल एनालाइजिंग में आप क्या देखेंगे, आपकी इंडस्ट्री की पोजीशन, आपके प्रोडक्ट की पोजीशन, जितने भी आपके राइवल्स वो कॉम्पिटिटर्स है, राइवल्स वो हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं सभी, ठीक है, उनकी पोजीशंस, उनके प्रोडक्ट की पोजीशंस, क्या आपको उनसे क्या नुकसान हो रहा है, उनको आपसे क्या फायदा हो रहा है, ये सब चीजें आपकी देखना किसमें आती है, इंडस्ट्रियल एनालाइज में आती है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नेशनल एनालाइज, ठीक। एनालाइजिंग द नेशनल एनवायरनमेंट मींस द अप्रेजल ऑफ वेदर द नेशनल फ्रेमवर्क हेल्प्स इन अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, आपका किसका नेशनल एनवायरनमेंट में आप किसकी बात करते हैं, ग्लोबलाइज्ड आपकी इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड आपके प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। चलिए और जब कह रहा हूं एनालिसिस किसकी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी, मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है आपको बताइए, मैक्रो एंड माइक्रो पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइक्रो एंड मैक्रो, है ना। तो माइक्रो किस लेवल पे बात करता है, आपका नेशनल लेवल पे, तो नेशनल तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैक्रो आपका किसका बात करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखिए मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्सप्लोरिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करना, सोशल गवर्नमेंट आपका, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या करते हैं एनवायरनमेंट को कभी ना कभी तो इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं तो एनवायरनमेंट में डाउन लाते हैं, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिवील्स अपॉर्चुनिटीज, जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज जितने भी हम लोग अगर एनालाइज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, तो जितना भी स्कैन करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, इससे क्या होता है आपको जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल आपके अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं वो आपको क्या होते हैं पता चलता है, ठीक है। चलिए strategic manager must not only recognize the present state of the environment and their industry also, but also be able to predict in future position। भी कह रहा है जितने भी strategic manager हैं वो खाली इसलिए नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट स्टेट को या प्रेजेंट एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, लेकिन क्या वो क्या भी एबल प्रिडिक्ट करना चाहिए, उनको फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके बिजनेस रिलेटेड फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, वो सब चीजें भी आपको उनको एनालाइज करनी आनी ही चाहिए। आई होप कि इस वाले टॉपिक में तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स वेरी इजी आई थिंक, ठीक है। जितना भी आप लोगों का अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अपना जो भी है आपका अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर सकते हैं, टीचर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मिलने के लिए, कॉलेज आ सकते हैं, बट 1 by 1, ठीक है, और 2 by 2, ठीक है, आप आपस में डिस्कस करके जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, 2 by 2 आप आ सकते हैं टीचर से अपॉइंटमेंट लेके पहले, ठीक है। जितनी भी आपकी और जो क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, यू विल श्योरली हैव रिप्लाईज, ठीक है। और अगर विजिबिलिटी की आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज आपको वीडियो अटैच कर दी जाएगी, प्लीज थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप लोगों को भी देखकर ही उसमें से पढ़ना है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।